रामचरितमानस के अनुकाल कहा जाता है, रामचरितमानस के अनुसार ये कहा जाता है कि अहिल्या भगवान राम के पाँव का स्पर्श पाते ही नारी बन करके अपने पति लोक सिधारी गौतम नारी, तो अगर उनके साथ किसी भी प्रकार का दुराचार हुआ होता तो वो मोक्ष प्राप्त कर सकती थी, भगवान के चरण रज को प्राप्त करके मुक्ति पा सकती थी। लेकिन पति को प्राप्त कर पाना ये भगवान के चरण रज में भी नहीं है कि पति उनको स्वीकार कर ले, क्योंकि अहिल्या के साथ अगर दुराचार होता तो गौतम श्राप दे करके उन्हें पत्थर क्यों बनाते, उन्हें भस्म कर सकते थे और उन्हें अन्न श्राप दे सकते थे, मार सकते थे। लेकिन आखिर उन्होंने पत्थर ही क्यों उन्हें बना दिया और पत्थर से मुक्त होने के लिए उन्होंने उपाय भी क्यों बता दिया और ये भी क्यों कह दिया अहिल्या से कि अहिल्या तुम मुझे उस समय प्राप्त हो जाओगी जब तुम्हें भगवान राम के पांव स्पर्श करेंगे। ये किसी दूसरे का वरदान नहीं था कि राम के चरण रज से अहिल्या तर जाएगी, ये तो स्वयं गौतम जी के द्वारा कहा हुआ वचन था। और इंद्र के द्वारा जो हुआ कृत्य है वो गौतम के साथ नहीं, गौतम पुत्री के साथ है, जिसका भी उल्लेख है। औरंगजेब ने यही बात इसी प्रश्न का जिक्र गुरु गोविंद सिंह के पिता तेग बहादुर से किया था कि बताओ तुम्हारे धर्म में अगर तुम अपने धर्म को जानते हो, तुम्हें अपने धर्म का पूर्ण बोध है, पूर्ण उसके व्यक्तित्व का बोध है, धर्म के पूर्ण आवरण के द्वारा जो धर्म हमारा रक्षित है उस आवरण का भी अगर तुम्हें बोध है तो तुम मुझे ये बताओ कि बकरी के मुख वाला वो ब्राह्मण कौन था। तेग बहादुर जी ने बताया था, उन्होंने निकाल करके उसकी समाधि से उसके शव को भी दिखाया था कि देखो ये बकरे का मुख है और ये मनुष्य की देह है। आखिर वो बकरी के पुत्र वाला ब्राह्मण कौन था ये भी एक रहस्य है। शिव ने अपने पुत्र का शीश काटा, ये तो जगत विदित है। हाथी का शीश रखा गया, ये भी जगत विदित है। गणेश के रूप में उनकी पूजा है, ये भी जगत विदित है। लेकिन आखिर वो कटा हुआ सिर कहाँ गया, ये भी एक रहस्य है। और उस रहस्य से भी जब तक पर्दा नहीं उठेगा तब तक हमारे सनातन के ये जो मूल रहस्य है ना, इन रहस्यों से जब तक पर्दा नहीं उठेगा तब तक हमारे सनातन का जो उद्धार है वो होने वाला नहीं। इसलिए मेरे प्यारे सनातनियों, वीडियो को देखने वाले बच्चे से लेके बूढ़े तक सभी से मैं एक ही प्रार्थना करना चाहता हूँ, सनातन के चरमोत्कर्ष में अगर सनातन की जागृति आप लोगों के हृदय में है, सनातन का मान अगर आप लोगों के हृदय में है, तो फिर आप लोगों को ये जानना पड़ेगा कि सनातन है क्या, सनातन को प्रारंभ किसने किया है, सनातन की जड़ कहाँ से है। तो सनातन की जड़ स्वयं नारायण है। विदेशी वैज्ञानिकों ने तो सिद्ध कर दिया कि हम लोग बंदर की संतान हैं, ठीक है वो होंगे, लेकिन हमारे यहाँ तो हम लोगों को पहले से वेद विधि के द्वारा, पुराणों के द्वारा ये ज्ञात है कि हम लोग ब्रह्मा के द्वारा उत्पन्न हैं, ब्रह्मा की संततियों में हैं हम और ऋषियों की संतानें हैं हम बंदर की संतानें नहीं हैं। और हमारे ऋषियों ने ऐसे ऐसे यान, अस्त्र शस्त्र, मंत्रों के द्वारा सिद्ध किए। आज तो लोग विज्ञान में अगर कुछ कर रहे हैं तो वो भी हमारे विज्ञान के उस समय के विज्ञान के सामने वो सब फीके हैं, सब ओछे। प्रजापति कर्दम के द्वारा एक विमान बनाया गया था जो उस समय सौर चलित था, कोई ईंधन की जरूरत नहीं थी उसमें रह करके उन्होंने देवहूति के साथ कई वर्षों तक विहार किया था। आज तक कोई ऐसा विमान बना जो बिना ईंधन के हो। पुष्पक नाम के विमान का भी जिक्र आता है। तब के विज्ञान में और आज के विज्ञान में बहुत बड़ा अंतर है। पहले के विज्ञान को आज का विज्ञान नहीं पा सकता। हमारे संस्कारों में यज्ञोपवीत से लेके, नामकरण से लेके,
कर्ण वेद से लेके जो 16 संस्कार पाए जाते हैं, उन सभी 16 संस्कारों में हमारा प्राचीन विज्ञान समाहित है, जो देह को, चरित्र को, जीवन को सुंदर बनाते हैं और स्वच्छ बनाते हैं। आज उन संस्कारों का लोप हो जाने के कारण ही हमारा सनातन पतित है। एक और जहाँ सनातन के नाम पर नवरात्र आ रही है कुंवार की, देखिएगा कितनी देवी पंडालों में माता भगवती की पूजा होगी। अभी आपका गणपति का सीजन आ रहा है, उसमें भी गणपति की पूजा होगी, लेकिन एक और जहाँ उन्हीं पंडालों में पूजा होती है, वहीं उन्हीं पंडालों में उन्हीं भक्तों के द्वारा, उन्हीं सदस्यों के द्वारा कुछ ऐसे अनैतिक कार्य भी होते हैं जो मुख से कहने योग्य नहीं है। वो ये भूल जाते हैं कि जो लोग देवी या गणपति या अन्य उत्सवों में शामिल होकर के वहाँ आ रहे हैं, वो आपके द्वारा प्रदर्शित की गई कुरीतियों को भी देख रहे हैं, और अंत में एक दिन देखते देखते उनके मन में आता है नहीं, वो तो ठीक है। क्यों? देवम भूत्वा यजेत देवान सा देव देव मर्चेत। देवता जब तक तुम्हें कहीं प्राप्त नहीं हो सकता जब तक आपके अंदर देवत्व प्राप्त नहीं है। इसलिए सबसे पहले तो आप अपने अंदर देवत्व को ढूंढो। देववशी, पहले आप देवता की तरह बनो, देवत्व धारण करो। जब देवत्व आपके अंदर समाहित होगा तो फिर आपको कण कण में देवता प्राप्त होगा, कण कण में आपको देवता दिखाई देगा। लेकिन जब तक आपके अंदर देवत्व नहीं है तब तक आपको 51 खंड किए थे, और आज 51 खंड हमारे समाज में है, लेकिन इसमें भी एक सत्य है जो समाज के सामने प्रस्तुत नहीं है। 51 खंड गले के नीचे हैं, लेकिन 52वां खंड जो मुखमंडल है वो कहाँ है? अगर 51 खंडों की पूजा हो सकती है, वहाँ मंदिरों का निर्माण प्राचीन काल से आज तक में होता चला आया है और पूजा होती चली आई है, तो फिर उस स्थान का बोध क्यों नहीं जहाँ वो कपाल है? किसी को पता ही नहीं। जैसे मैंने अभी पूर्व कहा था कि माता वैष्णो देवी का दर्शन देना श्रीधर पंडित को, उनकी पत्नी को कहाँ पर हुआ भंडारा, उन्होंने कहाँ कराया, कोई नहीं आपको बताएगा। पूछो इन पंडितों से, इन ज्ञानियों से, क्योंकि आज पंडित कौन है? आज पंडित जो पंडित ब्रह्मा के द्वारा विधान पर 4 बने ना, ब्राह्मण के 4 विभाग, ब्राह्मण, विप्र, द्विज, पंडित, ये 4 है। अब इनमें आज ये पंडित नहीं है, क्योंकि पंडित बिस्मिल्लाह जो आपके शहनाई वादक भी पंडित हो गए। कई ऐसी जातियों के साथ, ऐसे नामों के साथ भी पंडित शब्द का उल्लेख है, क्योंकि पंडित शब्द जुड़ गया चतुर व्यक्ति होने पर। जो अपनी चतुराई दिखा सके वो पंडित कहलाता है। जबकि ब्रह्मा के 4 मुखों के 4 अलग अलग नाम हैं। जैसे समाज में आज द्विज के नाम की उल्टा व्याख्या है। बड़े बड़े विद्वानों के द्वारा मैंने भी द्विजन्म जायते द्विजुच्यते, अरे जन्म एक बार मिलता है, वो भी माँ के गर्भ से मिलता है। द्विजन्म ना कहाँ से आ गया? दूसरा जन्म कहाँ से आ गया? ये दूसरा जन्म कहाँ से आ गया? जबकि स्पष्ट गुरुदेव भगवान का हमारे कथन था, जो स्पष्ट प्रमाणिक है, कोई भी उसे सुन करके जान सकता है और मान जाएगा। क्या? सर्वेश संस्कारेषु ज्ञायते साधुजुच्यते। जो अपने सर्वेषु संस्कारेषु यानी सारे संस्कारों को जानता हो वो द्विज है। सर्वेषु संस्कारेषु कार्य रूपेण प्रणीतः, जो सभी संस्कारों को कार्य रूप में प्रणीत कराता है वो पंडित कहलाता है। तपश्चरेति तपश्चरेति यो नित्य कार्यम तपश्चरेति, जिसका केवल एकमात्र कार्य है तपस्या तपस्या तपस्या, वो विप्र कहलाता है। ब्राह्मण तो बड़ी भारी बात है। आज तो कहते ब्रह्म जानाति स ब्राह्मण, ब्रह्म जानाति। अरे ब्रह्म के तत्व को नहीं जान पाए, पानी, तेज, वायु, ये ब्रह्म तत्व हैं, ये किसी एक के लिए है। और अगर आप कहते हैं कि हम ब्रह्म तत्व के बोध को प्राप्त कर चुके हैं, तो फिर जब पानी बरसता है तो सबके लिए बरसता है, तो फिर तुम सबके लिए क्यों नहीं हो? तुम्हारा मठ
तुम्हारा संप्रदाय अलग क्यों? तुम संपूर्ण मानवता के लिए क्यों नहीं जीते? आगे और भी बातें होती रहेंगी और विज्ञान की चर्चाएं होती रहेंगी। मैं तो यही कहूँगा, आप लोग जागें, सत्य को पहचानें और आगे बढ़ें। अगले वीडियो में इसके आगे भी चर्चाएं होंगी। मैं सनातन के हर सत्य को आपके सामने लाने की चेष्टा करूँगा। हरि ओम तत्सत। सत्यम शरणं गच्छामि, धर्म शरणं गच्छामि, सत्यं शरणं गच्छामि।